बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, जो दुर्लभ संतों के दर्शन हम सबको यूट्यूब के माध्यम से आप करा रहे हैं। तो मैं है कि ये जंगलों में जो संतों को एकदम कण कण से ढूंढ के मतलब अपने जितना कोशिश करते हैं वहाँ पहुँचते हैं। इसमें आधे से ज्यादा जंगल से संत है। हाँ, ये तो भाई, ये तो भगवान ने कराएगा और कोई करेगा नहीं, ये तो कोई नहीं कर सकता। जो मुसलमान अच्छे तो मारो, तुम भी, तुम्हारे गांव में ताकत नहीं, मारो साल, इनके खत्म कर दो, इनके तो काट के हिंदुस्तान से भेज दो, एक मुसलमान यहाँ भारत में न रहे अत्याचार। मान लीजिए जैसे गुरु जी चलाए, हम भी चलाएंगे, जस जीवन में कमाएंगे तो लोग कह अरे गुरु जी अजब चेला निकला, अरे माधव चेला ऐसा ही है। जहाँ सब थक जाते हैं साथियों, वहाँ तपस्वी संत की साधना बोलती है। प्रयागराज की धरती पर एक ऐसा नाम है जो प्रचार से दूर है, प्रभु के सबसे निकट है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाटमरी वाले बाबा। जी हाँ, जहाँ कोई नहीं पूछता तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, बस इतना देखा जाता है तुम भूखे या प्यासे तो नहीं हो कहीं। बस ऐसे संत, उनके दर्शन और सत्संग होगी। रामार्चा यज्ञ कोई आहुति नहीं है, ये अहंकार का विसर्जन है, जहाँ राम नाम जपने से मन, बुद्धि, जीवन तीनों पवित्र हो जाते हैं। जी हाँ, ऐसे रामार्चा यज्ञ की आज मैं इस वीडियो में आपको दर्शन कराऊंगा और तपस्वी संतों के दर्शन होंगे। साथियों, आप सबको पता होगा, जब संत भगवान तपस्या करते हैं तब जाके समाज भविष्य सुरक्षित होता है। आज हम टाटमरी वाले बाबा के केवल सत्संग ही नहीं, उनका आशीर्वाद भी होगा। केवल ये संत नहीं, सनातन धर्म की जीवित साधना दिखाएंगे आज इस वीडियो में। ये वीडियो कोई संत भगवान का परिचय नहीं है, ये तप, त्याग और सेवा सनातन की चेतना की एक जीवित कहानी है। हर हर महादेव, जय श्री राम सभी साथियों। जैसे कि माघ मेले में मैं आपको लगातार दर्शन करा रहा हूँ, अभी मैं माघ में हूँ और टाटमरी वाले बाबा के खालसा में कह सकता हूँ यहाँ पर हूँ, और सभी को उनका दर्शन और सत्संग करवाने की कोशिश करूँगा, उनकी आज्ञा मिलेगी तो। अभी वो आसन पर नहीं है, जैसे रसोई है जहाँ भोजन बनता है वहाँ है अंदर, लेकिन वहाँ मैं बता दूंगा, आपको दर्शन करवाऊँगा। और ठीक हमारे ठीक पीछे यहाँ पर आप रामार्चा यज्ञ हो रहा है। रामार्चा यज्ञ, इसे यज्ञ कहा जाता है, और यज्ञ में जो आहुति लगती है, आपने देखा हो अग्नि में आहुति लगती है, ये बिना अग्नि का यज्ञ होता है, जो पुष्प आहुति लगती है, ये मैं बता देता हूँ, कोशिश करूंगा। और इसमें ऐसे हर जगह ठाकुर जी की पूजा पहले होती है, और ये रामार्चा यज्ञ ऐसा है जहाँ ठाकुर जी की पूजा सबसे लास्ट में होती है, ये और बता देता हूँ। बाकी यज्ञ में सबसे पहले होगी और यहाँ पर सबसे लास्ट होगी, नहीं सभी देवताओं के होने के बाद ठाकुर जी की पूजा होती है। ये अद्भुत रहा है, इसके बारे में पूरी महिमा कुछ बताऊंगा और महाराज जी से सत्संग और आशीर्वाद लूंगा। महाराज जी अभी जहाँ भोजनशाला है वहाँ हैं। और आप साथ में सभी, बड़ा अच्छा लगा, आज परिवार मिल गया पूरा का पूरा एक। आज मेरा पूरा परिवार है। आपका तो स्नेह जो है बहुत ही ज्यादा, बस ये बाबा की कृपा है, संतों की कृपा है, बहुत आपका स्नेह, मैं निमित्त मात्र हूँ, देखो वही उनकी कृपा ही है। आपका बहुत ही स्नेह। उनका ये तो मैं है कि ये जंगलों में जो संतों को एकदम कण कण से ढूंढ के मतलब अपने जितना कोशिश करते हैं वहाँ पहुँचते हैं। इसमें आधे से ज्यादा जंगल से संत है। ये अभी अभी बाकी बिहारी वृंदावन की कृपा है। ये नया आदमी है, इतना तपस्वी आदमी, थोड़ो आदमी ऐसे चैनल तो आदमी बहुत घूम रहे लोग हर जगह। टीवी में देखा था आपको। अरे इनका अरे नहीं पूरा इनका सही, गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं। नहीं, आपका तो मैं तभी तो देख एकदम से आपके वाणी बोलने के प्लस आपकी वहाँ के बिहारी की कृपा ऐसी है कि जो आप सब संतों का आशीर्वाद आपके साथ है। प्रभु जी मैं सही कार्य कर रहा हूँ? बहुत अच्छा कह रहा है, बहुत सही कह रहा है। प्रभु जी कोई गलती तो नहीं है? बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, जो दुर्लभ संतों के दर्शन हम सबको यूट्यूब के माध्यम से आप करा रहे हैं। बहुत बहुत चैनल की बात नहीं है। अरे प्रभु जी प्रणाम, प्रभु जी चैनल आपका है, लेकिन आपका स्नेह भाव की बात होती है। मैं तो देखो गुरु जी निमित्त मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं गलत दिशा में तो नहीं, अब मुझे एक खुशी हौसला बढ़ता है कि हाँ दिशा हौसला आपके पास बुलंदी है और कार्यभार से आप एकदम निर्भीत हैं। बस ये हृदय में जीवन में ये चीज होनी चाहिए। और मैं अभी तक कह रहा हूँ, जब तक मैं एक कोशिश करूंगा, जब भी लाइव आता हूँ ना, उसमें मैं बहुत अनुभव खोल देता हूँ। वो चीज़ अद्भुत रहती है आपकी, कभी भी जुड़ना लाइव होती है जूम पर, यूट्यूब पर, उसमें जो मैं पर्दे के सामने नहीं लाता हूँ वो चीज़ें होती है, जिनके वीडियो नहीं आते वो चीज़ें होती है। वो उसको कार्यभार अभी आप यहाँ रामर्चा में नाम बैठे हैं। अच्छा कार्यक्रम अच्छा
बाबा के यहाँ खालसा में भोजन प्रसाद की हो रहा है, संतों के द्वारा भोजन बनाया जाता है। हर जगह आप देखोगे पंडित के द्वारा, या कह सकता हूँ कोई किचन में बनाता है, माताएं बहनें भाई कोई भी बनाता है पंडित द्वारा, और यहाँ पर संत भगवान ही भोजन बनाते हैं पूरा का पूरा। अब हर कार्य देखोगे संतों के द्वारा ही हो रहा है। आप हर बार हर साल में देखा हूँ अपने खालसा में रामरचा हर बार होता है। हर साल, एक साल नहीं, हर साल। हर साल हाँ, जहाँ मान लीजिए हम लोग रहते हैं, जब से अभिराम दास कराते उसके बाद हम लोग जानकारी हो तो कराने लगे। हाँ, अब यहाँ पैसा रुपया लग, मान लीजिए जो भगत कोई ना कोई तैयार हो जाता है, कराता है। ये पहले बार नागपुर के कराया था लठाव ठाकुर, फिर से एक हिम्मत प्रदेश कराया। मान लीजिए एक महात्मा का ग्वालियर कराया। गुरु जी से एक मैं देखा हूँ बहुत होते हैं मंडल, लेकिन आपके अन्य क्षेत्र जो है अखंड मैंने देखा हूँ, दुर्लभ ऐसा देखने को मिलता है, जैसे लगता है माँ अन्नपूर्णा की कहीं ना कहीं बड़ी यहाँ विराजमान है। गुरु जी ये तो ठाकुर जी की लीला है भाई, ये मैया की कृपा है, प्रयागराज की कृपा है, वही सब कराते हैं। उनके बिना कुछ नहीं हो सकता है। उन पर जिस पर कृपा हो जाओ, जो करा भगवान की कृपा हो। एक महत्व रहता है जो गुरु जी किए, जो भी गुरु जी किए तो हम लोग के कर्तव्य है। इस तरह जैसे आपके माता पिता जो करके गया होगा, आप इंसान हैं, अच्छे हैं, तो सोचते जो माता पिता के हम भी कुछ तो जस कमा के चले, ये बात है। तो गुरु जी किए, गुरु जी के बाद हम लोग हैं, यहाँ हम हैं, वहाँ हमारे गुरु भाई संतोष जब भी आए थे तो वहाँ भी साधु कम से कम 150-200 से कम नहीं, 150-200 नहीं। ये प्रेरणा कैसे आई, मतलब अन्य क्षेत्र की ये बड़ी, मतलब भाई कोई कहने की चीज है, ये तो भारत भूमि में पहले ही से नियम है जो संत महात्मा सेवा करते हैं। ये तो भूमि ऐसा है भाई, भारतीय का ऐसा है ना जो सबको कल्याण करना। धर्म मुसलमान है, ईसाई है, मुसलमान है जो अपने धर्म के आगे कुछ नहीं मानते हैं, वो बुरा हो भला अपने धर्म में मानते हैं। और हिंदू धर्म में सबको रक्षा, कोई हो, मुसलमान हो ईसाई हो, अब मान लो जब उनके सेवा करते, ईसाई धर्म में चले जब मार डालते हैं। मुसलमान है जो ये दुश्मन है, काफर है, तो मार डालो। भाई जो कटिंग हो रही है बहुत जगह। हाँ, ये तो भाई, ये तो भगवान ने कराएगा और कोई करेगा नहीं, ये तो कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं। ये चीज कोई कहे जो हम गंगा जी के साफ कर देंगे, हम ये कर दे, कचरा साफ नहीं, ये तो भगवान के बिना बिना ठाकुर जी के कुछ होगा नहीं। ठाकुर जी की लीला है। आज जो गऊ के आज 20 साल पहले लोग एक बच्चिया पाता था उसको धोता था, आज ये हो गए जहीं न तहीं गऊ मर रहा है। कोई हिंदू साला सरकार का करेगा, मान लीजिए सब तो गलती किस आज माने भारत के जो भी मनुष्य है, मनुष्य के काम है, जनता के काम है, सरकार का करेगा। सरकार तो मान लीजिए साधन देती है, सब चीज देती है कि मानव से कोई सेवा नहीं करता। गाय में सब छोड़ दी, गैया तो गृहस्थी के है ना, तो कोई आज चाहते नहीं गाय की सेवा करना, तो सब सरकार का करेगा। सरकार को दोष नहीं, हम नहीं मानते, सारा जनता के दोष है। आप ये पूछे हैं तो सब ये माधव से, ये तो मरेंगे तबे सुधरेंगे, बिना मरने महाभारत में अत्याचार होता। शराब पी के दुर्वासा जी कहे जे बाबा पेटों में कहा है तो बच्चा अब तुम्हारे नाश के टाइम आ गए। तो ये सरकार, कुछ सरकार का दोष नहीं है, सब जनता के दोष है। सरकार क्या करेगा भाई, सरकार तो कहती है गौशाला बना रहा, सब चीज बना रहा, आखिर सरकार देखते हैं जो सब खा गए। अरे गृहस्थ जब गाँव बन तो वह खा जाते हैं, बोलो ना। सरकार के क्या दोष, सरकार के दोष नहीं, सब जनता के दोष है। जितना नाजायज है सरकार के दोष कुछ नहीं भाई। आज जनता बांध ले, आज जनता सब कह दे नहीं गलत ऐसे काम, सब छूट जाएगा। सब कहते हैं अब कोई अत्याचार पुलिस के दोष दे, पुलिस के दोष नहीं। जैसे मुसलमान अत्याचार मारो, तुम भी तुम्हारे गाँव में ताकत नहीं, मारो साल, इनके खत्म कर दो, इनके तो काट के हिंदुस्तान से भेज दो, एक मुसलमान यहाँ भारत में न रहे अत्याचार। सब दोष तो सरकार के दोष नहीं।
गुरुजी कैसे कार्य करने से गुरु प्रसन्न होता है गुरुजी? भाई अच्छा, आप ही बताए, बेटा है, पुत्र है, अच्छा पिता से अच्छा करता तो कहते अरे भाई पिता के नाम चला दिया, तो शीश के मतलब है गुरु जी चलाते रहे। अब मान लो गुरु जी चलाते रहे, जैसा गुरु जी तो उनसे आगे चलाते तो उसके ही जस गया, अरे भाई उनके शीश बहुत लायक है। पुत्र में और शीश में क्या अंतर है? यही ना है जब मान लो पैदा किए ये तो धर्म का पुत्र है ना, धर्म के मान के चलता है तो लेके चलाता है, नहीं धर्म के चल मानता है तो कुछ नहीं। अब पुत्र भी जो हमारे पिताजी ऐसे सज्जन थे, हमारे दादाजी थे, तो वो लेके मानता है तो चलता है, उसी हाल से ये हाल। मान लीजिए जैसे गुरु जी चलाए, हम भी चलाएंगे, जस जीवन में कमाएंगे तो लोग कहे गुरु जी अजब चेला निकला, अरे माधव चेला ऐसा ही है, ये बात है। अब दिन पर दिन देखते तो नया बालकों में कोई भाव नहीं है। पहले लड़के बहुत अच्छे रहे, शासन था, मर्यादा था, कोई मर्यादा नहीं, अपने माता पिता के नहीं सेवा दूसरे क्या करेगा, बोलिए। जी गुरुजी। हाँ, अब स्वार्थ अधिकतर हो गया, मैंने 100 पैसा में 95 पैसा सीमेंट सास हो गया। अब पहले ही नहीं था, मर्यादा में मारते थे, पीटते थे, गलत के काम के सब खिलाफ करते, अब तो गलत के काम के बड़ाई कर। कोशिश करूंगा गुरुजी से 2 शब्द आपके लूंगा आशीर्वाद स्वरूप में। अद्भुत रहा, और गुरुजी के स्थान आप सबको पता है नर्मदा के तट पर। अगले दर्शन से फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हे नाथ है मेरा नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं। जय गुरुदेव।